तो मैं ये कह रहा था कि जैसे कुछ काम है, जैसे बिंदी चिपकाने का काम है, इस टाइप के जो काम बनाते हैं उसमें क्या हो रहा है कि महिलाओं को एक दूसरी समस्या भी, एक तो संगठित करना मुश्किल हो रहा है उनको, क्योंकि अलग अलग ठेकेदार के नीचे घर में काम करता है। दूसरा जो है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, कि असल में एक्सेस काम का बोझ महिलाओं के ऊपर हो जा रहा है, घर का काम प्लस इसका काम, और इसको काम भी नहीं समझते हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण बात है कि असल में जब आर्थिक संकट बढ़ती है, जो अभी होने जा रहा है, उसमें आमतौर पर कोशिश रहता है कि दो विरोधी टाइप की रुझान चलना लगता है। एक रुझान रहता है महिलाओं की ओर से, रहता है कि परिवार की जरूरत को पूरा करने के लिए किसी भी तरह से, किसी भी कंडीशंस में रोजगार पकड़ने की कोशिश करते हैं। और दूसरा जो एक रुझान रहता है कि मालिकों के लिए ऐसे किसी भी संकट में सबसे पहले जो निकाल देता है महिला मजदूरों को। तो ये दोनों चुनौती होती है, और आमतौर पर देखा गया है कि जो भी इस तरह के आर्थिक संकट पैदा होता है, जो अभी पैदा होने जा रहा है अभी, उसमें लगातार क्या कह रहा है, अभी चला नहीं है, नहीं चला। अच्छा, ये क्वेश्चन क्या वो भेज रहा था। हेलो, आया? नहीं आया, नहीं आया ना? मैं काट के करूँ फिर से? इसको समापन कर देना अजीत को। अच्छा ठीक है, मतलब फिनिश, नीचे फिनिश लिखा हुआ है, फिनिश कर दूँ ना एक? हाँ ठीक है, ठीक ठीक। मजदूरों के संबंध में हम बात कर रहे थे कि एक अजीब किस्म का स्थिति होती है, खासकर जब आर्थिक संकट बढ़ता है, कि परिवार की ओर से एक रहता है कि वो किसी भी तरह से जो है रोजगार करके अपनी परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक करें, लेकिन आर्थिक संकट के दौरान पूंजीपति व मालिकों का रुझान रहता है सबसे पहले वो महिलाओं को ही निकालते हैं। तो ऐसे स्थिति में महिला मजदूरों के लिए स्थिति और थोड़ा कठिन होता जा रहा है। आने वाले दिनों में भी इससे निकलने का बहुत ज़्यादा रास्ता नहीं है। पहली बात तो यह है कि महिला मजदूरों की जो मांग है, पहले उसकी भी सुनवाई नहीं है, और जो मैं पहले चर्चा कर रहा था उनकी भागीदारी क्यों कम हो पाती है, उसमें क्यों पुरुषवादी मानसिकता की एक बड़ी जिम्मेदारी है, तो वो मांग सब भी ठीक से कभी भी उठाया नहीं जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इसके कारण से भी मजदूर आंदोलन बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कई जगह महिलाएं बहुत काफ़ी संख्या में भी है और बहुत चीज़ों को प्रभावित कर सकती हैं। और आपने पिछले समय में देखा कुछ आंदोलन हुआ, जैसे दिल्ली में भी जो आशा वर्कर्स व इन लोगों का आंदोलन था, उसको सफलता मिली, वो महिला कर्मचारी ही थे। मुन्नार में भी आप देखोगे कि चाय बागान के महिला मजदूरों का बहुत शानदार आंदोलन रहा है। तो उनकी क्षमताएं जो है उसको असल में संगठन व मजदूर आंदोलन जो है उसको सही दिशा में ले नहीं जा पा रहा है। कई जगह उनको बेसिकली उनको आगे बढ़ने भी नहीं दे रहा है। इसमें संगठित क्षेत्र के जो यूनियन है उसकी अपनी भूमिका है, जो लोग छोटे यूनियंस हैं उनकी हो सकता है कि वो करना भी चाहते हो, लेकिन जितना उनके जहन में रहना चाहिए महिला मजदूरों के मुद्दे, महिला मजदूरों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए, उसमें बहुत कमी है। तो ये स्थिति है। और लास्ट जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम बोलना चाह रहे हैं कि असंगठित क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी दूसरे क्षेत्रों के तुलना में उनकी भागीदारी से ज़्यादा है, और ये ज़्यादा शोषित क्षेत्र है, यहाँ ज़्यादा शोषण होता है, इसीलिए उनकी तादाद ज़्यादा रहना कोई अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात ये होगी कि अगर लड़ाई में हम उन्हें ज़्यादा मात्रा में वो शामिल हो सके और उसका नेतृत्व कर सकें।
अभी इस संबंध में मैंने इतना ही कहने का है। और मुझे लगता है कि हमें बहुत सारे चीज़ों में पुराने जो हमारी मानसिक अवरोधक है उसको तोड़ना होगा, महिला आंदोलन को, महिला मजदूर आंदोलन को, उनको भागीदारी बढ़ाने के लिए। तो ये कुछ क्वेश्चंस और क्वेश्चंस हैं। तो मैं सोचता हूँ कि हमने पूरा जो बात किया था उसका जो भी क्वेश्चंस आए, क्वेश्चंस कम ही आए थे, जो आए थे हमने उस पर बात रखा। अंत में मैं यही बोल के अपनी बात आज ख़त्म करूँगा। असल में हमारे लिए एक तरह से देखा जाए कि आज की जो समय है वो बहुत चुनौती भरा है, बहुत दिक्कतें हैं, आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब होने जा रहा है, देश में राजनीतिक एक तरह से तानाशाही एकदम निरंकुश पर है। लेकिन कुछ बातें साफ भी हो रही है। साफ ये हो रही है कि आप किसी के भरोसे नहीं रह सकते, ना राजनीतिक पार्टियां, ना नौकरशाही, ना कोर्ट, कोई आपके साथ नहीं है। आपको अपने बूते पर लड़ना है, तभी कुछ कर पाएंगे, ये साफ संकेत है। और मई दिवस पर हमको मजदूर वर्ग की ये जो सबसे जो महत्वपूर्ण सबक है उसको ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना। ठीक है, समझ गए ना? ये फिर आ गया ना फीडबैक। तो कह रहे थे रिकॉर्ड इज वॉचिंग, रिकॉर्डिंग भी कर लीजिए, वेट करो या क्लोज आपका हो। तो बातों से पूछ लेते हैं, मैं भी गा देता हूँ, और किसी का क्वेश्चन है कुछ तो हाँ। तो मैं सोचता हूँ कि अगर कुछ क्वेश्चंस है वो भेज सकते हैं तो अच्छा रहेगा, मैं उसको लेना चाहूँगा। नहीं तो मैं जो है इस बात को अभी ख़त्म करूँ कि बार बार ये दिक्कतें भी आ रही है इसमें कुछ। लेकिन कुछ क्वेश्चंस है तो ज़रूर आप लोग नोट करवाइए, इसमें हम उसको लेना चाहेंगे। रिकॉर्डिंग भी कर लीजिए, कह रहा था। और तो गैर तो काट कर साफ होके के लिए तो नहीं सकता। आप तो मिलता ये दो तो है अपना। फोन करें क्या जी? पूछो, कुछ क्वेश्चंस नहीं है तो उसको फोन कर देती हूँ, तुम पूछ लो उससे। हाँ। गुड्डू, अच्छा हेलो, कुछ क्वेश्चंस नहीं है तो ये कर दे अभी। हाँ, मैंने ऑलमोस्ट किया आपने।